वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल फैमिली सोल फैमिली। तो देखिए आज मेरे जो छोटे छोटे पक्षी हैं, छोटे छोटे जो बर्ड एंजल्स हैं, ये कैसे खाना खाने के लिए अपने समय पर आ गए हैं और ये खाना खाकर अपना दाना चुग कर के इतने खुश नज़र आते हैं। देखिए कैसे चहचहा रहे हैं, ये इनकी आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही होगी। यानी मेरा पूरा गार्डन इनके चहचहाट से, इनकी जो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं उससे भरपूर खुशियों से भर देते हैं। और ये गिलहरी देखिए कैसे पानी पी रही है। मैं इनके लिए पानी भर के रखती हूँ, दाना डाल के रखती हूँ और ये आकर के आपस में इतनी अटखेलियाँ करते हैं और इतना मतलब कि माहौल को खुशनुमा बना देते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं मिल रहती, बस सुकून बहुत मिलता है। तो आज मैंने अपने सोचा टाइम निकाल के गार्डन के लिए उसको खूब साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि अब बसंत ऋतु के बाद नए नए पौधे मेरे को लाने हैं और नए पौधों को मेरे को जोड़ना अपने गार्डन में। क्योंकि जो सर्द ऋतु थी उसके बाद काफ़ी पौधे इस बार ख़राब हो गए थे, पूरी सनलाइट नहीं मिलने की वजह से। और हरी पत्ती वगैरह उतनी नहीं बन पाई जितनी गर्मियों में बन जाती है। तो सूखने की वजह से मैंने जितनी भी आज प्रूनिंग की, जितनी भी कटिंग थी, जो डेड लीव्स थी, जो डेड टहनियाँ जितनी भी थी सूखी हुई, उन सबको हटाया और गार्डन की पूरी क्लीनिंग की। और जिससे कि नई पत्तियों का मैं स्वागत कर सकूं, नए फूल, नई पत्तियां, नए पौधे अपने एक नए रूप के अंदर नए आकार ले सकें। तो इसीलिए मैंने आज पूरे गार्डन को आज शायद मुझे करते करते 1-2 घंटे तो लग ही गए थे। मैंने पूरे 1 घंटा लगाकर पूरे गार्डन की जितने भी ऊपर बेल वगैरह जा रही थी वो भी सूख गई थी, उसको सबको उतार करके मैंने वहाँ से हटा करके अब उसमें नई ग्रोथ आ रही, नई पत्तियाँ आएंगी। तो वहाँ से दोबारा से जब नई पत्तियाँ, नई एक टहनी बनेगी तब मैं उनको ऊपर शो के लिए बना दूँगी। तो मतलब इतना खूबसूरत लगती हैं इसमें जब नए फूल आते हैं, रात को इतनी खुशबू पूरे चारों तरफ फैल जाती है। कई तरह की जो बेल होती हैं वो अपने घर में लगानी चाहिए, जो वो खुशबू भी फैलाती हैं और वो सुंदर भी लगती है लगी हुई। तो आज मैंने अच्छे से कटिंग करके साफ़ सफाई पूरे गार्डन की, जितनी भी ड्राई लीव्स जो बची थी उसको मैं खाद के रूप में काम में ले लेती हूँ, उससे मैं खाद बनाती हूँ। और बाकी जो कटिंग के की जो डंडियाँ वगैरह थी उनको मैंने अच्छे से साफ़ सफाई करके हटा दिया और पूरे गार्डन को अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ऐसे लगता है जैसे प्लांट्स भी मुझे थैंक्स बोल रहे हैं कि वो मैं उनकी अच्छे से केयर कर पाती हूँ। और मुझे भी बहुत एनर्जाइज महसूस होता है जब मैं अपने पौधों के साथ इस तरह से ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। एक चाहे मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, कितना भी मैं बीमार हूँ, जब मैं इनके पास आकर बैठती हूँ ना, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरी ही जैसे हीलिंग शुरू हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पर पास के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ से एक लिक्विड खाद लेके आई थी और एक ये थोड़ी ड्राई फर्टिलाइज़र लेके आई थी। तो उसको मैंने आज पौधों में गुड़ाई वगैरह करने के बाद ये देखिए मैंने कई तरह के पौधों में गुड़ाई की, जिससे कि जितनी भी जमी हुई मिट्टी थी, सूखी मिट्टी जो जम जाती है तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती पूरी सॉइल के अंदर, तो मैंने उनको अच्छे से गुड़ाई करके उनमें स्पेस बना दिया, जिससे कि जो भी मैं खाद दूंगी, पानी दूंगी, जो भी लिक्विड इनको न्यूट्रिशन दूंगी, तो वो अंदर जड़ों तक पूरा अच्छे से उनको न्यूट्रिशन मिल पाएगा और इनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी और नए फ्लावर वगैरह फ्लावरिंग अच्छे से हो पाती है जब हम इनकी अच्छे से केयर कर लेते हैं। तो आज मैंने भी इनको खाद वगैरह देने से पहले पूरे सारे पौधों में अच्छे से गुड़ाई वगैरह कर दी। सारे पौधों की जितनी भी एक काई सी जम जाती है जब हम उनकी थोड़ा दिन अगर ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर पानी ज़्यादा दे देते हैं, तो उनमें एक लेयर सी बन जाती है जो वो इनको नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें अगर मैंने ये भी चेक किया कि कोई फंगस तो नहीं लगी है किसी भी ट्री में, कोई उसमें इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो कोई हार्म नहीं पहुंचा रही, कोई पत्तियों को ऊपर तो कोई ऐसे बग्स वगैरह नहीं लग गए हैं, तो उन सबको मैंने अच्छे से चेक किया और जितनी भी जो ख़राब पत्तियां थी उनको हटा कर मैंने उनको बल्कि अच्छे से क्लीन कर दिया पौधों को। और इसमें देखिए मैंने अच्छे से गुड़ाई करने के लिए एक छोटा सा मेरे पास जो खुरपी थी उससे ऊपर ऊपर की जो सूखी सूखी मिट्टी है उसको हटा करके अच्छे से एक दरदरा सा कर दिया, जिससे कि उसमें मैं जब खाद डालूंगी तो वो उसके जड़ों तक पहुंच जाएगी। तो मेहनत तो इसमें लगती है, लेकिन आपको अपने हाथ से काम करने जो खुशी मिलती है वो आप दूसरों के से करवा कर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। अपने हाथ से जितना ज़्यादा हम अपने अर्थ से जुड़ते हैं, हम मिट्टी से जुड़ते हैं, हम पौधों से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, वो हमें अपने आप हमारी जो मेंटली हम इमोशनली हील करते हैं, वो हमें ऐसी ऊर्जा देते हैं कि हमें
थकान का महसूस ही नहीं होती है। मैं प्रकृति से जुड़ी थी, जब जैसे मैं ऐसे सोचती हूँ, मेरे जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी, तब ईश्वर ने मुझे ऑटोमेटिकली इन प्लांट्स से, एक एनिमल से, बर्ड से, पता नहीं मैं कैसे जुड़ती चली गई। जब भी मम्मी के घर जाती थी, तो कुछ रास्ते में एक प्लांट वाले भैया, उनके गार्डन, वो तरह-तरह के फ्लावर लेके बैठते थे। मैं उनसे आते समय खूब सारे पौधे ले आती थी। वो मुझे देखते ही हँसने लगते थे कि अभी आ गई, अब ये खूब सारे प्लांट्स लेके जाएगी। सबकी डाँट खाती थी, सबसे खूब सब मुझे कहते थे, घर में पूरे प्लांट ही प्लांट कर दी, कैसे केयर करेगा, कौन करेगा? मैंने कहा मैं अपने आप कर लूँगी। पता नहीं, ये आप भी देखना, आप आपकी लाइफ में चेंजेज़ आते हैं जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हो। अब आपकी जब आपकी अवेकनिंग होने लगती है, तब आप नेचुरली एक नेचर की तरफ, प्लांट्स की तरफ, एनिमल्स, बर्ड्स, एक प्रकृति की चीज़ों के साथ आप ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाते हो। ये भगवान की एक यूनिवर्स कॉलिंग होती है, जिसमें आपको ईश्वर खुद ही आपकी, जैसे कि आने वाला जो, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको भगवान इनके थ्रू जोड़ता है, जिससे कि आप वहाँ से ध्यान हटा सकें और आप इनके साथ जुड़ कर के आप खुद की भी हीलिंग करें, और आपको आस-पास भी जैसे माहौल के अंदर आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी आप हील कर पाएँ। तो ये भगवान का ही एक प्रोसेस होती है, प्लानिंग होती है। तो जिस वजह से मैं भी शायद इसी प्रोसेस में इन सब पौधों से जुड़ती चली गई, और मेरी ये बगिया इतनी खूबसूरत बनती चली गई। जो भी आते हैं, सभी को देखकर बहुत खुशी होती है, सभी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए तो ये मेरा एक मेडिटेशन की खूबसूरत स्पेस है, जहाँ पर मैं एटलीस्ट हाफ़ एन आवर तो बैठ कर के मेडिटेट कर पाती हूँ, और पास-पास में जो भी पक्षियों की चहचहाट मिलती है। मेरा तो जैसे वो एक साउंड इतना खूबसूरत आता है, जब मैं आँखें बंद करके बैठती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा समय कैसे निकल जाता है मेडिटेशन का, और बहुत एनर्जी, बहुत सुकून, बहुत शांति मुझे मिलती है। तो मैं जब भी अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील करती हूँ या लो फ़ील करती हूँ, मैं अपने गार्डन में चेयर लगा के बैठ जाती हूँ। नहीं तो मिट्टी पर ही मैं यहाँ पर, पहले मेरे यहाँ पर खूब सारी घास थी, लेकिन चिड़ियाएँ जब भी अपने घोंसला बनाने के लिए ले जाती हैं, तो मैं मना नहीं कर पाती। उनको भी अपने घोंसला बनाने के लिए तो चाहिए होती है कुछ ना कुछ, तो वो मेरे यहीं के प्लांट से कुछ ना कुछ, कभी बिच्छू पट्टी के पौधे, कभी कुछ ना कुछ ले जाते हैं, और हम सब मिलकर आपस में थोड़ा-सा वो अपने गानों से मुझे खुश कर देती, मैं उनको वो मेरी वो इस तरह से घास वगैरह ले जाकर अपना घोंसला बना लेते। जब बच्चे देते हैं ऐसे गार्डन में, तो वो उनको देखकर मुझे और ही खुशी होती है, और ही हमारे घर में नए मेंबर की तरह में ऐड हो जाते हैं वो लोग। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा माहौल बन जाता है। तो आप भी अपने पैशन को ज़रूर फ़ॉलो किया कीजिए, चाहे आपको म्यूज़िक का शौक हो, आपको चाहे गार्डनिंग का शौक हो, अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला कीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपका मी टाइम होता है, जिससे आप एनर्जाइज़ हो सकते हैं, खुद को फुल एनर्जी के साथ भर सकते हैं, और जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपको शांति मिलेगी, जो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, वो संतुष्टि, कंटेंटमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसके बाद देखिए, मैंने पौधों को अच्छे से नहलाया, और अच्छे से सबको एक-एक पत्ती को साफ़ किया पानी से, शॉवर के लेकर के ये पौधे इतने खुश नज़र आ रहे थे कि मुझे जैसे ये थैंक्स बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, बल्कि मुझे इनको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि मैं इनके साथ रहकर खुद को हील कर पाती हूँ, खुद को एन्जॉयमेंट दे पाती हूँ, खुद के साथ इतनी खुश रह पाती हूँ। तो ये हमारी आपस की बॉन्डिंग इतनी अच्छी सी हो जाती है। तो मैंने पौधों को नहला-धुलाने के बाद मेरे जब गार्डन को देखा, तो सच में मुझे बहुत खुशी हुई। पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे निकल गए, और अपने हाथ से काम करने का जो मज़ा, जो सुकून मिलता है, वो शायद और कहीं नहीं मिलता। क्योंकि हमारा अपना जो गार्डन होता है, उसे हम, बगिया को हम अपने हाथों से सजाते हैं, और उसको एक-एक चीज़ को हम अपने तो निहारते हैं, तो उसकी एक खुशी अंदर से जो मिलती है ना, उसका उसको बयान करना भी बियॉन्ड द इमेजिनेशन होता है, कि उसका सुकून ही कुछ अलग होता है। तो आप भी अपने गार्डन में को संवारा कीजिए, नहीं तो छोटे-छोटे गमले ही लगा लीजिए। और अब गर्मियों का टाइम आ रहा है, तो पक्षियों के लिए थोड़ा चुग्गा दाना जो ये, और पानी का ज़रूर कंटेनर रखना उनके लिए, ताकि वो आपके पास आकर के पानी पी सकें, और जो भी उनके लिए खाने के लिए प्रबंध करेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा दुआएँ देंगे, क्योंकि ये कुछ बोल तो सकते नहीं, लेकिन हमें ही इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कि भगवान की जो भी गिफ्ट हैं, इनका हम भी ध्यान रखेंगे, ये हमारा ध्यान रखते हैं, तो ये हमें तरह-तरह के गीत गा के सुनाते हैं, तो हमें भी ये खुशी देते हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, और खुद की ज़िंदगी के अंदर चेंजेस देखिए, क्या मैजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमारी सोच से भी परे, ये मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस है।
कि मैं जब अपनी प्रकृति से मैंने खुद को जोड़ा तो मेरी हीलिंग कितनी हुई है, मैं कितना खुश रहने लगी हूँ। और उसके लिए मुझे शायद किसी की ज़रूरत नहीं होती कि मैं खुशी के लिए किसी और चीज़ों पे डिपेंड रहूँ। मैं इनके साथ घंटों टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। इनकी साथ जो भी मेरा एक कहते हैं ना साइलेंस कन्वर्सेशन होता है, एक हमारी जो मौन भाषा में जो बातचीत होती है पौधों के साथ, उसका जो बातचीत करने का जो वो एक जैसे मैं भगवान से ही बात कर रही हूँ, मेरा ऐसा कनेक्शन है। मेरे इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये जो मेरे प्लांट्स है, ये मेरे बच्चे ही हैं। तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आपके कितने बच्चे हैं, बर्ड्स भी हैं आपके, ये एनिमल और ये प्लांट्स भी हैं, हम भी हैं। मैंने कहा मुझे तो ये मेरे बच्चे की तरह लगते हैं, क्योंकि मैं इनको एक-एक को अपने हाथों से सँवारती हूँ, तो सबका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ और मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है। तो आप भी इसी तरह से अपने प्रकृति के साथ जुड़ना और खुशी को किसी न किसी रूप में ज़रूर ढूँढना, वो ऑटोमेटिकली आपके पास चली आएगी। तो चलिए आप भी कैसे क्या अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, मी टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरा ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।